यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक आयुष की है, जो अपने जीवन में कुछ अलग करने की चाह में एक पुराने हवेली की खोज करने निकल पड़ा। यह हवेली गांव के किनारे स्थित थी, जो दशकों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां हैं और कोई भी रात में उस हवेली में नहीं जाता। लेकिन आयुष को अपनी जिज्ञासा और साहस पर विश्वास था और उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। हवेली में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे वहां कुछ और ही है, एक अजीब सी खामोशी और ठंडक। हवेली की दीवारों पर जालियां जड़ी हुई थी और अंदर का वातावरण बहुत गहन था। आयुष धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ता गया। हर कमरे में कदम रखते हुए उसे कुछ न कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक कमरे में जाकर वह ठहर गया, जहां एक पुराना सीढ़ीदार तला था, जो बहुत पुराना और जर्जर लग रहा था। उसने बिना किसी डर के उस तले के नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे गया, उसने महसूस किया कि यह जगह कहीं और ही जा रही थी, जैसे कोई गहरी गुफा हो। तभी अचानक तला बंद हो गया और आयुष फंस गया। उसे अचानक खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। कमरे में कोई और था जो उसे देख रहा था। आयुष ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, एक अंधेरे साये ने उसे घेर लिया। वह देख नहीं सका, लेकिन उसे एक खौफनाक हंसी सुनाई दी और उसकी नजरें भी धुंधली होने लगीं। उसी समय उसे एहसास हुआ कि हवेली का तला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शापित स्थान था, जो किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ा था। आखिरकार वह तला खुला और आयुष के साथ जो हुआ, वह आज भी गांव में एक रहस्य बना हुआ है। अब तक कोई भी उस तला में नहीं घुसा, क्योंकि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। यह कहानी एक भूतिया अनुभव का चित्रण करती है, जिसमें एक पुरानी हवेली और उसके रहस्यमय तले का जिक्र है, जो शापित और खौफनाक ताकतों से जुड़ा हुआ है। आयुष का गायब होना गांव में एक बड़ा रहस्य बन गया। लोग कहते थे कि हवेली का तला किसी भूतिया शक्ति के वश में था, जो हर किसी को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को बंदी बना लेती थी। कई दिनों तक उसकी खोज की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाने से पूरी तरह मना कर दिया। लेकिन कुछ लोग यह मानते थे कि आयुष अब हवेली के नीचे उसी अंधेरे तले में कैद है, जहां उसे एक खौफनाक ताकत ने जकड़ लिया था। वर्षों बाद एक और युवक, विक्रम, जो आयुष का पुराना दोस्त था, ने यह ठान लिया कि वह हवेली में जाकर उस रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम को यकीन था कि आयुष को कहीं से कोई मदद मिल सकती है और वह अब भी जिंदा हो सकता है। विक्रम का मन हिम्मत से भरा हुआ था और वह इस खौफनाक यात्रा पर निकल पड़ा। विक्रम जब हवेली तक पहुंचा तो वहां का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे वही ठंडी और अंधेरी हवा महसूस हुई जो आयुष के समय थी। विक्रम ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे नीचे की ओर जाने वाले तले का रुख किया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, अचानक उसे आयुष की आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो विक्रम? आयुष की आवाज बहुत कमजोर और डरी हुई थी। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें वापस लाने आया हूं दोस्त। तुम यहां अकेले क्यों फंसे हो? आवाज ने कहा, यह जगह किसी की नहीं, यह खुद को निगलती है। मैं भी अब यहीं का हिस्सा बन चुका हूं। तुम भी अब इसमें शामिल हो जाओगे। विक्रम ने डर को नकारते हुए तला की ओर बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वह तला तक पहुंचा, उसे अचानक से वह भूतिया शक्ति महसूस हुई, जो उसे अपनी ओर खींचने लगी। तभी एक अंधेरा साया विक्रम के सामने आया, जो आयुष की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुमने इसे क्यों छोड़ा? आयुष का रूप अब विकृत हो चुका था। तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह साया उसकी पकड़ में आ गया। विक्रम को लगा जैसे वह घसीटते हुए अंधेरे में समा जाएगा, लेकिन उसी समय अचानक से एक तेज रोशनी ने पूरे तले को भर दिया। यह कोई अनदेखी शक्ति थी जो विक्रम को उस साये से बाहर खींच लाई। वह गहरी सांस लेते हुए ऊपर की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, तला अपने आप बंद हो गया। विक्रम अब हवेली से बाहर था, लेकिन वह जानता था कि आयुष अब हमेशा के लिए उस अंधेरे तक का हिस्सा बन चुका था और वह खुद भी वहां से सुरक्षित निकलने वाला आखिरी इंसान था। इस घटना के बाद हवेली को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और लोग अब तक वहां जाने का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन कभी कभी जब हवेली के पास से कोई गुजरता तो उन्हें एक धुंधली सी आवाज सुनाई देती थी, जो मदद की गुहार लगाती थी। कृपया मुझे छोड़ दो। यह आवाज अब भी गांव में गूंजती है और हवेली का रहस्य आज भी बरकरार है।
विक्रम ने हवेली के रहस्य से मुक्ति पाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद भी वह पूरी तरह से शांति से नहीं जी सका। जो घटनाएं उसने हवेली में देखी थीं, वह उसकी यादों में हमेशा के लिए बसी हुई थीं। रात के समय अक्सर वह उन खौफनाक आवाजों को सुनता था और सोने की कोशिश करता तो उसकी आंखों के सामने वह विकृत रूप में आयुष का चेहरा आता था। विक्रम ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही वह गांव के बाहर एक नए शहर में बसने की कोशिश करता, उसे बार बार वे अजीब घटनाएं और आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात जब वह अपने नए घर में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक से वह आवाजें फिर से सुनाई दी। विक्रम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। आवाज दिन ब दिन और भी जोर से आने लगी। विक्रम को एहसास हुआ कि वह हवेली के तले से बचकर नहीं निकल पाया। वह शापित हो चुका था। इस भूतिया शक्ति ने उसे अपनी जाल में फंसा लिया था और अब उसे छुड़ाना असंभव था। एक दिन विक्रम ने एक तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले साधु से संपर्क किया। साधु ने उसे बताया कि हवेली का तला एक प्राचीन शाप से जुड़ा हुआ है और जो भी वहां जाता है उसे आत्मा या शक्ति का हिस्सा बनना ही पड़ता है। यह शाप उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक ही तरीका था, उस शक्ति का सामना करना और उसे शांति देना। यही रास्ता था जो विक्रम को खुद को बचाने का मौका दे सकता था। विक्रम ने पुनः हवेली जाने का निश्चय किया। अब वह डर के बजाय साहस से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह या तो इस शाप को तोड़ सकेगा या फिर हमेशा के लिए उस तले का हिस्सा बन जाएगा। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसे जैसे हर कदम पर उस अंधेरे तले का खौफ महसूस हो रहा था जो अब तक उसे पीछा कर रहा था। हवेली में प्रवेश करते ही विक्रम को वही अजीब सी ठंडी हवा और खामोशी का एहसास हुआ। जैसे ही वह तले के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि आज वह बहुत कुछ खो सकता है या पा सकता है। अंदर जाते ही वही विकृत रूप में आयुष सामने आया, लेकिन अब वह शांति से बोल रहा था। विक्रम, तुम नहीं जानते कि यह शक्ति कितनी पुरानी है, लेकिन तुम इसे समाप्त कर सकते हो अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे। आयुष की बातों ने विक्रम को पूरी तरह से समझा दिया। वह जान गया था कि यह शक्ति केवल डर और घबराहट से मजबूत होती है और उसे शांति की आवश्यकता थी। विक्रम ने पूरी ताकत से अपने डर को दूर किया और उस शक्ति को शांति देने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया। उसे अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना था और वह यही कर रहा था। कुछ समय बाद हवेली के तले में एक तेज प्रकाश चमका और विक्रम को महसूस हुआ कि वह शाप टूट गया है। आयुष की विकृत आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही थी और हवेली के आसपास की खामोशी एक हल्के सुकून में बदल गई। विक्रम ने तले को छोड़ते हुए हवेली से बाहर कदम रखा। अब वह स्वतंत्र था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सच्चाई थी, यह कि अतीत और वर्तमान का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। वह जानता था कि हवेली का शाप समाप्त हो चुका था, लेकिन एक और चुनौती हमेशा सामने रहती है, डर का सामना करना और उसे मात देना। विक्रम ने गांव लौटकर सबको बताया कि हवेली अब सुरक्षित है, लेकिन अब तक किसी ने वहां जाने का साहस नहीं किया। वह खुद भी उस रास्ते से गुजरते हुए हवेली की ओर एक बार फिर देखता और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान होती, जैसे वह इस संघर्ष से जीत चुका हो। लेकिन यह जीत हमेशा के लिए नहीं थी, यह एक सीख थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। इस तरह हवेली का रहस्य सुलझ गया, लेकिन उसकी यादें और सीख हमेशा विक्रम के साथ बनी रही। विक्रम के हवेली से बाहर निकलने के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन विक्रम जानता था कि वह पहले जैसा नहीं रहा। हवेली का शाप टूट चुका था, लेकिन उसे यह समझ में आया कि कभी कभी कुछ घटनाएं इंसान को ऐसे बदल देती हैं कि वह उनका सामना करने के बाद भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता। विक्रम ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह किसी नए शहर में बसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली के साथ हुई घटना उसे एक गहरी छाप छोड़ दी थी। वह अपने अतीत को भूल नहीं सका और यही कारण था कि वह कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सका। उसकी नींदें खराब हो गई और वह लगातार अजीब ख्वाबों में खो जाता, जिनमें हवेली और उसके नीचे के तले का खौफनाक दृश्य घूमते थे। एक दिन जब विक्रम शहर के बाहर एक शांत जगह पर रह रहा था, उसने एक अन्य व्यक्ति को देखा जो हवेली के बारे में पूछताछ कर रहा था। यह व्यक्ति किसी प्रकार का शोधकर्ता था जो अजीब घटनाओं के बारे में जानने के लिए यहां आया था। विक्रम ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उस शोधकर्ता ने उसे पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि वह हवेली के रहस्यों को सुलझाना चाहता है।
विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भूतिया दायित्व है जो उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है जो उसे जानने की कोशिश करते हैं। तुम नहीं समझ रहे हो, विक्रम ने कहा। हवेली में घुसने का मतलब है खुद को और दूसरों को संकट में डालना। लेकिन शोधकर्ता ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर रुख किया। विक्रम के दिल में डर था, क्योंकि उसे यह महसूस हो गया था कि हवेली के साथ उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि यदि शोधकर्ता ने वहां जाने का फैसला किया तो उसके साथ वही होगा जो विक्रम के साथ हुआ था। लेकिन विक्रम ने यह भी सोचा कि शायद वह अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने अंततः तय किया कि वह शोधकर्ता को कुछ मदद देने की कोशिश करेगा ताकि वह हवेली के दायित्व से बच सके। विक्रम ने एक बार फिर हवेली का रुख किया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा डर महसूस नहीं कर रहा था। उसके भीतर एक ठान लिया था कि अगर वह उस शक्ति का सामना करेगा तो वह उसे पूरी तरह से समाप्त करेगा, ताकि कोई और उस रास्ते पर न जाए। जब वह हवेली तक पहुंचा तो उसने देखा कि शोधका पहले से अंदर घुस चुका था। हवेली में घुसते ही विक्रम ने देखा कि शोधकर्ता ने वही गलती की जो वह पहले कर चुका था। वह हवेली के तले में पहुंच चुका था। विक्रम जानता था कि अब वह समय आ गया था जब उसे उस शक्ति का सामना करना था। उसने धीरे धीरे तले की ओर कदम बढ़ाए और वही खौफनाक आवाजें सुनने लगी जो पहले उसे सुनाई देती थीं। इस बार विक्रम ने न डरने का निर्णय लिया। वह उस विकृत रूप में आयुष से मिला जो अब उसे एक और चेतावनी देने आया था। तुम फिर से ये क्यों करने आए हो? आयुष ने पूछा। तुम जानते हो कि यह जगह केवल बर्बादी लाती है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं अब डरता नहीं हूं आयुष। मैं तुम्हारे और इस शक्ति के सामने खड़ा हूं और आज इसे समाप्त करूंगा। उसने अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तंत्र मंत्र का अभ्यास किया जो उसने पहले सीखा था। हवा में एक तीव्र रोशनी छाई और एक शक्तिशाली आवाज ने हवेली के तले को गूंजते हुए भर दिया। यह शक्ति विक्रम के भीतर से आ रही थी और वह जानता था कि अब उसका डर समाप्त हो चुका था। आखिरकार हवेली में मौजूद बुरी शक्ति नष्ट हो गई। आयुष का विकृत रूप धीरे धीरे शांत हो गया और हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई। विक्रम ने देखा कि शोधकर्ता बाहर आ चुका था और उसका चेहरा अब पहले जैसा डर से मुक्त था। विक्रम ने उसे समझाया कि हवेली अब सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से कोई भी अधिक नहीं फंसा रहेगा। उसने शोधकर्ता को चेतावनी दी कि वह अपने रास्ते पर आगे बढ़े और इस भूतिया ताकत से दूर रहे। जब विक्रम वापस गांव लौटे तो उसने यह समझ लिया कि वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। उसने यह भी महसूस किया कि डर केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक हम उसे अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। हवेली का शाप टूट चुका था और अब केवल यादें ही बची थीं, एक ऐसी याद जो उसने और आयुष ने साझा की थी। विक्रम ने सोचा, कभी कभी अंधेरे को समाप्त करने के लिए हमें खुद को भीतर से रोशन करना पड़ता है। अब वह शांति से जी सकता था क्योंकि हवेली का रहस्य और शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था।